सोचिए, आप अकेले हैं, कार से लौट रहे हैं एक जरूरी काम निपटाकर। रात गहरी है, सड़क पतली, दोनों तरफ घना जंगल। बारिश अचानक तेज हो जाती है, वाइपर पूरी रफ्तार से भी हार मान रहे हैं। और तभी कार एक झटके से खामोश। हेडलाइट्स टिमटिमाती हैं, फिर बुझ जाती हैं। मोबाइल उठाते हैं, कोई सिग्नल नहीं। बाहर सिर्फ काला अंधेरा, भीगी मिट्टी की गंध और दूर तक फैला सन्नाटा। अब सोचिए, पेड़ों के बीच कहीं एक पुराने घर की खिड़की में पीली रोशनी टिमटिमा रही है, जैसे किसी ने सुनसान रात में बस आपको वहीं बुलाया हो। आज की कहानी आपको एक ऐसे ही खौफनाक किस्से से रूबरू करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक की कार का इंजन अचानक बंद हो जाता है और चारों तरफ रात का घुप अंधेरा था और तेज बारिश की वजह से आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वो दिल्ली से अपने गांव जा रहा था जब अचानक उसकी कार खराब हो गई। जीपीएस के अनुसार यहाँ से निकटतम गांव सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में वहाँ तक पैदल जाना खतरनाक लग रहा था। बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा इलाका रोशन हो गया। अशोक ने देखा कि कुछ दूरी पर एक पुराना घर था जिसकी खिड़कियों से धीमी रोशनी आ रही थी। वो राहत के सांस लेते हुए बाहर निकला और तेज कदमों से उस घर की तरफ चलने लगा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर तेजी से पड़ रही थीं और हर कदम के साथ उसके जूते कीचड़ में धंसते जा रहे थे। घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि ये एक बहुत पुराना हवेली नुमा मकान था। इसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और कई जगह पेंट छिल गया था। मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का था जिस पर जंग लगे हुए हैंडल थे। अशोक ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? उसकी आवाज बारिश की आवाज में दब गई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग आदमी सामने खड़ा था। वो पतला दुबला था और इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। आइए आइए, अंदर आइए, बुजुर्ग ने कहा। इस मौसम में कोई बाहर नहीं निकलता। अशोक ने शुक्रिया अदा किया और अंदर कदम रखा। घर के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने तेल के चित्र लटके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मोमबत्तियों की रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। मेरा नाम राम सिंह है, आप यहाँ कैसे आ गए? अशोक ने अपनी परेशानी बताई। राम सिंह ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह गांव से मैकेनिक बुलवा देंगे। राम सिंह ने अशोक को ऊपरी मंजिल के कमरे में जाकर बैठाया। कमरा साफ था, लेकिन उसमें भी वही अजीब गंध थी। दीवारों पर धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। खाना खाएंगे? राम सिंह ने पूछा। अशोक भूखा था इसलिए उसने हाँ कह दी। राम सिंह नीचे चला गया और अशोक अकेला रह गया। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। बारिश अभी भी तेज थी और कभी कभी बिजली चमकती रहती थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ा तो देखा कि दीवार पर लगी एक तस्वीर में एक औरत की आंखें उसी की तरफ देख रही थी। तस्वीर बहुत पुरानी थी और औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इसी वक्त राम सिंह खाना लेकर आ गया। ये मेरी बेटी सुमित्रा की तस्वीर है, उसने बताया। 8 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। अशोक ने धीमे स्वर में संवेदना जताई। लेकिन जब राम सिंह नीचे चला गया तो अशोक को महसूस हुआ कि तस्वीर में औरत की आंखें अब भी उससे देख रही थी। रात का खाना खाते वक्त अशोक को लगातार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। राम सिंह की हरकतें अजीब थीं। वो बार बार ऊपर की तरफ देखता था जैसे कोई वहां हो, और जब भी अशोक कुछ पूछता था वो टाल मटोल करता था। रात के 12 बजे के करीब अशोक को नींद आने लगी। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर चल रहा हो। फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई। अशोक उठकर दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। नीचे से राम सिंह की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो किसी से बात कर रहा था। नहीं, अभी नहीं, सुबह तक इंतज़ार करो। अशोक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। नीचे अंधेरा था, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में राम सिंह की परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन वो अकेला था तो फिर किससे बात कर रहा था? अचानक नीचे से एक औरत की आवाज़ आई, पिताजी, मुझे भूख लगी है। अशोक की सांस अटक गई। राम सिंह ने कहा था कि उसकी बेटी मर गई है, तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? वो चुपचाप सीढ़ियों के पास गया और नीचे झांका। वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल तस्वीर वाली औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। अशोक का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वो अपने कमरे में वापस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने सोचा कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना है, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भैया, दरवाज़ा खोलिए, एक मीठी आवाज़ आई। अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया। दस्तक तेज होती गई। भैया, मुझे अंदर आना है, मुझे बहुत भूख लगी है।
अब आवाज़ में एक अजीब सी कर्कशता आ गई। अशोक ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक गई थी, लेकिन बाहर घना कोहरा था। भैया, आवाज़ अब चीख में बदल गई थी, दरवाज़ा खोलिए। अशोक ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? मैं सुमित्रा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 5 साल से मैंने कुछ नहीं खाया है। अशोक का खून सूख गया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ अलौकिक है। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और कमरे में इधर उधर देखा। दीवार पर एक अलमारी थी जिसमें कुछ पुराने अखबार रखे हुए थे। उसने एक अखबार उठाया और उसमें खबर पढ़ी, स्थानीय व्यक्ति राम सिंह पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप। पुलिस का कहना है कि उसने अपनी बेटी को भूखा मारा था। अशोक की समझ में आ गया कि राम सिंह एक हत्यारा है और उसकी बेटी की आत्मा यहाँ भटक रही है। वो जानता था कि उसे यहाँ से भागना होगा। दरवाजे पर अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अशोक ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। सीढ़ियाँ बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। वो चुपचाप नीचे उतरा। नीचे का हॉल बिल्कुल खाली था, लेकिन रसोई से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक राम सिंह सामने आ गया। कहाँ जा रहे हैं? राम सिंह की आवाज़ में अब कोई दोस्ताना भाव नहीं था। मुझे लगा कि बारिश रुक गई है तो मैं अपनी कार देखने जा रहा था। अशोक ने झूठ बोला। राम सिंह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात में कहीं मत जाइए, यहाँ खतरनाक जानवर घूमते हैं। इसी वक्त रसोई से आवाज आई, पिताजी मुझे और खाना चाहिए। राम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। मैं अभी लाता हूँ बेटी। अशोक समझ गया कि राम सिंह पागल है और वो अभी भी सोचता है कि उसकी बेटी जिंदा है। वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो वो भी खतरे में पड़ सकता है। जैसे ही राम सिंह रसोई में गया, अशोक दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन कोहरा कम हो गया था। वो तेजी से अपनी कार की तरफ भागा। कार तक पहुंचकर अशोक ने चाबी लगाई। शुक्र है कि कार स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत गियर लगाया और तेजी से वहां से निकल भागा। बैक मिरर में देखते हुए उसे लगा कि घर की खिड़कियों से कोई उसे देख रहा था। सड़क पर आगे जाकर उसे एक ढाबा दिखाई दिया जहां ट्रक ड्राइवर रुके हुए थे। वो वहां गया और अपना अनुभव सुनाया। अरे भाई, आप उस भूतिया घर में रुक गए। वहाँ राम सिंह पागल हो गया है। उसने अपनी बेटी को भूखा मारा था और अब वो सोचता है कि वो अभी भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि वो रोज अपनी मृत बेटी के लिए खाना बनाता है। अशोक की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो समझ गया कि वो कितने बड़े खतरे से बच गया था। सुबह होने पर अशोक ने पुलिस को फोन किया और पूरी बात बताई। पुलिस ने कहा कि राम सिंह पर पहले भी शक रहा है, मगर पुख्ता सबूत नहीं मिले। अब वे उसकी जांच फिर से करेंगे। अशोक दिल्ली वापस लौट गया, लेकिन वो रात उसकी जिंदगी से कभी नहीं निकली। जब भी बारिश होती है उसे वो भूतिया आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे भूख लगी है। कई महीने बाद खबर आई कि पुलिस ने राम सिंह की घर की जांच की। वहां से उन्हें कई लोगों के अवशेष मिले। सुमित्रा के अलावा कुछ और लोग भी थे जो वहां फंसे थे। राम सिंह एक धारावाहिक हत्यारा निकला जो अकेले यात्रियों को अपने घर में फंसाता था। राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन जेल में भी वह अपनी मृत बेटी से बात करता रहता था। डॉक्टरों का कहना था कि अपराध बोध ने उसकी मानसिक स्थिति में तोड़ दी थी। उस पुराने घर को तोड़ दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी उस जगह अजीब आवाज़ें आती हैं। खासकर बारिश की रातों में कोई फुसफुसाता है, मुझे भूख लगी है। अशोक ने ठान लिया कि वो कभी भी अजनबी जगहों पर नहीं रुकेगा। फिर भी वो जानता था कि जो कुछ उसने देखा और सुना वो सिर्फ एक पागल आदमी का भ्रम नहीं था। कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता।